तो सूरज पर शुक्र का ग्रहण हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रोफेसर गौहर रजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर रजा, एहतियात क्या बरती जाए, क्योंकि बच्चे निकल पड़े हैं घर से बाहर, सब लोग सुबह सुबह ही बाहर आ चुके हैं, बच्चे बड़े सबके लिए। एक तो ये बात साफ है कि फिल्टर के बिना बिल्कुल ना देखा जाए, और वो भी प्रमाणित फिल्टर, क्योंकि दूसरे फिल्टर जो प्रमाणित नहीं होते हैं, टेस्टेड नहीं होते हैं, उनके अंदर ऐसे पिन होल्स होते हैं जो पिन होल्स हमें दिखाई नहीं देते आंख से, लेकिन वो आंख को, हमारे रेटिना को डैमेज कर सकते हैं। वो तो रखना ही चाहिए। देखिए, सूरज जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां से अभी थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कैमरा किसी सेंटर के ऊपर है तो वहां पर प्रोजेक्शन में हो सकता है कि इस वक्त ट्रांजिट दिखाई दे रहा हो, तो आप पता कर लें। मेरे सामने सूरज हल्का सा निकला है और वो वाला पार्ट जहां पे ट्रांजिट हो रहा है वो बादलों के बीच में से दिखाई दे रहा है मुझको। यहाँ पर हो सकता है कि कोई कैमरा कैप्चर कर पाए दिल्ली की किसी जगह से इस चीज को। हालांकि यहाँ पर जाहिर है कि बच्चे मायूस हो रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि साइंटिस्ट कितना मायूस होते होंगे। उनको 105 साल बाद डेटा कलेक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो बादल आ गए तो क्या होगा। उनका तो पूरा 105 साल तक इंतजार किया और उसके बाद वो डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया। इसलिए जो 16वीं शताब्दी है उसमें खास तौर से 17वीं शताब्दी तक आते आते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपीडिशंस भेजे जाते थे, अलग अलग जगह लोग इकट्ठा होते थे ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए। और ये कहानियां, अद्भुत कहानियां, उस जमाने में किस तरह से पहुंचते होंगे, किस तरह से तैयारी करते होंगे। कोई आने जाने के साधन नहीं थे। आज तो टिकट लीजिए, आप शंघाई पहुंच जाइए, अमेरिका पहुंच जाइए, कहीं पहुंच जाइए। जैसे शंघाई हमारे यहाँ आगे एक टीम गई हुई है। उस जमाने में क्या होता होगा, कहीं समंदर में जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों को पार कर रहे हैं, कहीं कुछ, और फिर वहां जाने के बाद अगर ना मिले, बादल आ गए, तो कितनी मायूसी होती होगी। बिल्कुल रजा साहब, हम समझ सकते हैं मायूसी होती होगी, सारी परेशानियों को भी, आम लोगों को भी जो घर से निकले हैं देखने के लिए, वैज्ञानिक खास तौर से जो कि चाहते हैं ब्रह्मांड को और करीब से देखा जाए, कुछ नया खोज निकाला जाए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ये मौका अब जो अगली बार आएगा तब हम मौजूद नहीं होंगे, हम में से कोई भी धरती पर नहीं होगा। तो ये खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं, पल पल की तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से। ये सूर्य है, जो गोल आप देख रहे हैं ये है सूरज देवता, और इसके बीच में जो बिंदी आपको दिख रही है, एक काला धब्बा है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य देवता ने बिंदी लगा ली हो। और उसके आगे है एक तरह से चादर बादलों की, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। तो देश भर में देखा जा सकता है शुक्र ग्रहण, और अद्भुत नजारा हम आपको आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे। खगोलीय घटना पर हमारी नजर बनी हुई है।